ये बेला की ऐसी दवा है जो सिर्फ एक खुराक देने पर आपके पशुओं की बेला जड़ से ठीक हो जाएगा। तो पूरी विधि आपको हम बताने वाला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेला की देसी दवा घर पर कैसे बनाएं। सिर्फ एक खुराक देना है और आपकी जो भी पशु है उसका बेला जड़ से ठीक हो जाएगा। तो पूरा सामग्री किस तरह से कैसे है सब चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें। ऐसा वीडियो हम पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आगे आप लोगों को पूरी हम जानकारी देते हैं, पूरा बनाने की विधि बताते हैं। तो किसान भाइयों, हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो चीज़ें हमें लेना है। आपको पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर के, उसमें आपको एक एक जानकारी मिलेगी किस तरह से इसका बनाना है। तो सबसे पहले हमें केले का छिलका जो होता है, तना का, जो देख सकते हैं हम जो है काट रहे हैं, और इसी तरह आपको भी काट लेना है। केले का आप चाहे पूरा पौध भी काट सकते हैं। अगर पौध नहीं मिल सकता तो आप देख पाएंगे इस केले में जो पौध होता है इसमें कई परत होती हैं। उस परत को हम नीचे से काट करके ले सकते हैं। इसमें रस भरा होता है। कई बार हमने वीडियो में बताया, लेकिन किसान भाई हैं उन्हें समझ नहीं आता था हम केले का कहाँ से रस निकालें। कोई पत्तियां का निकालते हैं, कोई कहीं से निकालते हैं, रस नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर हमें केले के पौध का निकालना है, उसमें बहुत रस भरा होता है। तो देखिए हम किस तरह से परत निकाल रहे हैं। इसी तरह आपको भी परत काट लेनी है। अगर आपके वहाँ केला मौजूद है तो आप पूरा केले का पौधा भी काट सकते हैं। और ये फार्मूला एकदम बेहतरीन और बढ़िया है। सिर्फ एक बार खुराक दे देने से आपके बेला फूल पीछा दिखाना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये केले का जो है हमें छिलका देख सकते हैं, आपको आवश्यकता अनुसार लेना है। और आगे हम इसे ले चलते हैं और किस तरह से इसमें रस निकलेगा ये भी मैं आप लोगों को निकाल करके दिखाऊंगा, पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। देख सकते हैं ये जो रस इसमें होता है, हमारे जो छिलके हम केले के पौध के लाएंगे, आप हाथ से भी गार सकते हैं। देख सकते हैं कि हाथ से गारने पर भी रस निकल रहा है। देखिए, तो इसी तरह आपको भी केले का छिलका पौधा जो है ले करके इसी तरह से निकाल लेना है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करते हैं तो मौसम ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मौसम गर्मी का है तो आपको 1 लीटर से 1.5 लीटर तक भी ले सकते हैं। ये अगर 1 से 1.5 लीटर तक है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको देसी दवा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर गर्मी पड़ रहा है तो आप 1 लीटर या 1 लीटर से कम है तो भी ले सकते हैं। ये इसका तासीर बहुत ठंडा होता है, जो इसका रस निकलेगा काफ़ी ठंडा होता है। तो इसे जो है हमें रस निकाल लेना है। कितने लोग जो है मिक्सी में भी करते हैं, जैसे आप मिक्सी देख रहे हैं। अभी लाइट नहीं है, अगर लाइट आ जाता है तो पूरा जो है मिक्सी में भी निकाल लिया जाएगा। तो किसान भाइयों, इसी तरह से आपको भी रस निकाल लेना है। अगर ठंड का सीजन है जैसे, तो 1 लीटर से कम भी रहेगा तो भी हम दे सकते हैं। अगर 1 लीटर से ज़्यादा नहीं हो पाता, जैसे कहीं पर होता है कि मान लो 300 ग्राम 500 ग्राम भी मिल जाता है, तो आपको दो बार देना पड़ेगा। अगर एक बार देना है तो आप 1 लीटर लमसम 1 लीटर निकालें। तो देख सकते हैं इसी तरह से रस निकल गया है और शायद लाइट आ गई है। तो अब हम लाइट में इसको देखता हूँ किस तरह से इसमें है। अब इसको डाल करके हम, लाइट आ गई है तो लाइट के अंदर जो इसे हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद एक सूती कपड़ा है, सूती कपड़े में करके हम इसे बहुत ही आसानी से रस निकाल सकते हैं। काफ़ी किसान बोलते हैं कि रस कैसे निकलेगा, रस नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह से आप लोग भी, मिक्सी है तो आपके पास मिक्सी में निकाल सकते हैं। अगर मिक्सी नहीं है तो आप सिलबट्टा से पीस सकते हैं, या तो आप जो है डायरेक्ट भी ऐसे हाथ से भी गार सकते हैं।
तो उस समय मान लो कि अगर पौधा आपके पास उपलब्ध है तो हाथ से भी गार करके आप बहुत आसानी से रस इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम मिक्सी में डाल दिए हैं, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो जाता है तो मिक्सी नहीं चल पाती। तो इसे जो है हमें कैसे भी कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये निकाला गया है रस जो है अभी इकट्ठा हो गया है। तो आगे हम आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ कितना रस इकट्ठा हो पाया है। जो मिक्सी में बार बार डाल के थोड़ा थोड़ा करके निकाला गया है। तो अब जो है इसे छाना जाएगा सूती कपड़े से। तो सूती कपड़ा हमें लेना ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत आसानी से जो भी केले का पानी है वो छना जाएगा। ये दवा जो है हम कई पशुओं पर आजमा चुके हैं। जिस पशु को भी बेला है एक बार देने से जड़ से ठीक हो गया है। लेकिन कितना ऐसा देखने को मिलता है पशुपालक परेशान हो जाते हैं और उन्हें एक मजबूरी बस उस पशु को बेच देना पड़ता है या दिक्कत समस्या हो जाती है। तो उससे हमारे जो पशुपालक हैं बच पाएंगे। देखिए इतना रस निकल चुका है, पहले भी निकाला गया था जो आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये रस है, इसको भी निकाला जा रहा है। आपको किसी भी तरह से कैसे भी करके रस निकाल लेना है। जब आप रस निकाल लेंगे, रस का मेन काम है और इसी तरह से रस आपको पूरा निकालना होगा। देख सकते हैं जो कि काफ़ी समस्या पशुपालकों में यही देखने को मिलेगा, रस नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए हमें वीडियो बनाना पड़ा कि हमारे जो पशुपालक हैं उन्हें दिक्कत समस्या ना हो और रस अच्छे तरह से निकल जाए। तो ये रस जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम के जितना जो है रस निकल पाया है। और अब इसी 300 ग्राम के लगभग में हम बना देते हैं और आज दे देते हैं, उसके बाद एक कल दे देंगे। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा है 1 लीटर 800 ग्राम तक आप तो एक ही बार दे देंगे तो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा बेला। तो इसे देखिए हमने गार कर निकाल लिए हैं। 1 गिलास भर के 250 से 300 ग्राम लगभग हमें लग रहा है कि रस है। अब आगे की सामग्री हमें क्या लेना है। रस हमारा तैयार हो गया है तो आगे हमें लेना है, आप लोग देख लीजिए, 1 पाव जौ लेना है, 250 ग्राम जौ लेना है और 250 ग्राम ही अलसी लेना है। काफ़ी लोग बोलते हैं अलसी किसे कहते हैं, जौ किसे कहते हैं। तो अलसी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए, ये छोटी छोटी होती है अलसी। देख लीजिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, यही है वो अलसी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख पा रहा है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि अलसी कैसे दिखती है, तो आपको अलसी दिखाई देगा। तो हमें सबसे पहले गैस को जला लेना है, एक तावा रख लेना है। जैसे तावा हमने रख लिया है आप देख पाएंगे। तो उस तावे पर हमें जो है आधा जो है अलसी डाल देना है, आधा कच्चा आधा पक्का लेना है। तो आधा हमने अलसी डाल दिया है और उसी में आधा हमें जौ भी डाल देना है, आधा बचा लेना है और आधा कच्चा और आधा पक्का होना चाहिए। तो ये जैसे 125 ग्राम अलसी और 125 ग्राम जौ को हम भूनेंगे तावे पर। इसे आधा कच्चा आधा पक्का, यानी जो नीचे रख दिए हैं हम वो कच्चा है, तो इसे हमें पका लेना है। जब ये पक जाएगा, थोड़ा समय लगेगा 10 मिनट 15 मिनट, तो इसमें चिटचिटाहनपन की आवाज़ आएगी, हल्का पक जाता है तो उसी समय हमें निकाल लेना है। तो अभी इसे हमें डोलाना पड़ेगा या हिलाना पड़ेगा जिससे पूरी तरह से पक जाए, तभी हमें इसको उतारना है। इसमें जब पकेगा तो इसमें खुशबू कुछ बदल जाएगा, तो खुशबू से पता चल जाएगा कि पक चुका है। अब इसमें काफ़ी समय हो गया, लगभग हमें 5 से 5 मिनट। तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से अब इसमें देखिए चिटचिटापन की आवाज़ देखो, उछल रहा है बीज, जो भी अलसी और जौ है देख लीजिए।
ये पक रहा है अभी। तो ये पक जाना चाहिए, तभी हमारे जो है पशुओं में बढ़िया से काम करेगा और अच्छा रहेगा। हम आप लोगों को रोक रोक कर दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा न बन सके। देखिए अभी पूरी तरह से पक चुका है, हमने जो है इसे बना लिया है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है ये आधा पक्का है, और दूसरी साइड हमारे पास जो पड़ी है वो आधा, ये देख रहे हैं आधा कच्चा आधा पक्का है, यहाँ रख दिए हैं। अब जो आधा कच्चा आधा पक्का था वो अलग हो गया, या ये पका हुआ है जो हमने भूना है। तो आधा जो इसमें डाल करके इसे हमें थोड़ा थोड़ा मिक्सी में पिसाता है, बहुत ज़्यादा हम डाल देते हैं तो मिक्सी चल नहीं पाती। तो हमको जो है इसमें डाल देना है। डालने के बाद हमें मिक्सी चालू कर देना है। मिक्सी चालू करने के बाद बहुत समय नहीं लेता है, 1-2 मिनट जल्दी से हो जाता है। तो आप देख पाएंगे कि ये मिक्सी चालू है, अभी जल्दी ही पूरी तरह से पिसा आ जाती है बहुत कम समय में। फिर जो है इसे हम पीस लिए हैं, तो इसी तरह से आप लोग को भी पीस लेना है। देख सकते हैं पूरी तरह से पिसा गई है। पिसाने के बाद हमको जो है एक बर्तन लेना है, उस बर्तन में पीसी हुई अलसी को निकाल लेना है, जैसे यहाँ अलसी और जौ को। अब उसके बाद जो थोड़ा बचा हुआ है इसको भी हमें डाल देना है। ऐसा नहीं कि आप जो है आप मिक्स कर सकते हैं, जो कच्चा हुआ है कच्चे को भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो भूनना था हमने भून लिया। अब आधी कच्ची आधी पक्की, तो हम कच्ची जो है हमारे पास जो अलसी है उसको पूरा डाल देते हैं। अब पूरी अलसी डालने के बाद जो है हम इसे मिक्सर में कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू से देखना है किसान भाइयों, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके और अब आप लोग पूरी तरह से बना सकें, क्योंकि ये एक ऐसा खुराक है बेला फूल पीछा दिखाने का कि बहुत गजब और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। देखिए ये भी पीसा आ गया है। अब लास्ट जो बचता है हमारा वो है किसान भाई कि जौ बच जाता है, जो कि भुना हुआ नहीं, यानी आधा कच्चा आधा पक्का रखना है आपको। तो अभी जो आधा कच्चा था इसको भी हम डाल देते हैं। अब डालने के बाद जो है हमें देख लीजिए इस पर चढ़ा दिए हैं। अब आपकी पशु को बेला गिर दिखाई दे रहा है, चाहे पशु आपकी 6 महीने गाभिन है, 8 महीने गाभिन है या 9 महीने की गाभिन है, अगर बेला फूल दिख रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा करने के बाद भी दिया है तो भी यूज कर सकते हैं। बहुत गजब और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो देखते ही देखते देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है ये अब ये भी जो है हो गया कंप्लीट। अब आगे की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से करना है, आगे की प्रक्रिया में आप लोगों को इसमें सब जो भी है पूरा निकाल लेना है। अब हमें जो अलसी हमारी थी, जौ था, उसे आधा कच्चा आधा पक्का पूरा मिक्स कर लेना है, हमें मिला लेना है। अब इसमें जो है पूरा मिक्स करके अब इसके अंदर हमें इसे दवा को बनाना है। किस तरह से बनाना है ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तैयार हो गया। अब हम आ जाते हैं सीधा, देखिए यहाँ पर ये हमारा अलसी और जौ हो गया है, तैयार है। ये 1 गिलास भर के, पूरा बड़ा गिलास है, इसमें केले का पानी है। अगर ज़्यादा केले का पानी नहीं मिलता तो आप 500 ग्राम 800 ग्राम ले सकते हैं। मात्रा तो ऐसे 1 लीटर हो तो और बढ़िया रहेगा। तो इसी तरह से हमें मिला करके थोड़ा थोड़ा डाल के इसको पूरी तरह से सान लेना है। याद रखना है, जैसे कुछ पशु नहीं खाती इसे और कुछ पशु खा भी लेते हैं, तो इसे आप कब खिलाना है, सुबह दे देना है। भूखी रहेगी जल्दी खा लेगी। अगर चारा खिलाने के बाद आप इसे देते हैं, हो सकता है ना खाए, और या तो शाम के समय आप चारा नहीं खिलाए रहें, शाम के समय खिलाते हैं तो जल्दी से खा लेगा, तो भूखी रही खा लेगी। अगर इस तरह से नहीं खाती तो आप इसमें और भी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे हल्का चीनी मिला सकते हैं 100 ग्राम जैसे। चीनी की भी तासीर ठंडी है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसमें चोकर मिला सकते हैं जिससे कि खा ले। अगर ऐसे खा लेती है तो ठीक है, लेकिन आप ध्यान रहे कि जब भी खिलाएं
तो अपने पशु को सुबह सबसे पहले दें, चारा देने से पहले दे देना है, या शाम को चारा देने से पहले, तब बहुत बढ़िया से खा लेगी। अन्यथा नहीं भी खा सकती है। अगर नहीं भी खाती तो उसमें चोकर वगैरह मिला के आप खिला दीजिए। बिल्कुल जो है अज्जड़ हो जाएगा, बेला फूल पीछा दिखाना नहीं आएगा। तो अब ये जो है हमारा देसी फार्मूला बनकर तैयार हो गया है। जो भी हमारे पास था हमने पूरा इसे कंप्लीट कर दिया। अब इसे लेकर चलते हैं अपने पशुओं को। जिस पशु को बेला फूल दिख रहा है, आप देख पाएंगे इसे कैंची लगाया गया है। इस पशु को कैंची लगाया गया है क्योंकि देखिए खा रही है। तो खा लेते हैं कुछ पशु नहीं भी खाते हैं, जो दिक्कत हो। देख सकते हैं इसमें कैंची लगा हुआ है जो बांधा जाता है, जिससे कि हमारे पशु को अगर बेला गिर रहा है तो इससे भी राहत होता है। लेकिन कितना दिन तक बांधे रहोगे। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।